यूपी का रण छिड़ चुका है। मेरे साथ साधु संत मौजूद हैं। साधु संत क्या चाहते हैं? अमित शाह भी यहाँ पे मौजूद हैं और उन्हीं के बीच यहाँ साधु संत उनसे मिलने आए हैं। क्या इच्छाएं हैं इनकी यूपी चुनाव को लेकर? बात कर लेते हैं जी। यूपी चुनाव चल रहा है जी, किस तरफ रुख दिख रहा है आपको? देखिए, रुख एकदम साफ है। भाजपा की सरकार बनने जा रही है। योगी जी पुनः हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं और जनता भी उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। मुद्दे अनेकों होते हैं और चुनाव में तो मुद्दे उठते ही हैं। लोग कहते हैं कि चुनावों के समय नेता क्यों आए? अरे वोट मांगने चुनावों के समय नहीं आएंगे तो रोज रोज आवें क्या? रोज रोज आएंगे तो वैसे जनता परेशानी हो जाएगी। इसीलिए चुनावों के समय आना उचित है और चुनावों में जनता को ये बताने नेता आते हैं कि हमने अमुक कार्य किया, फिर जनता ये कहती है अमुक कार्य और करने हैं, तो वो कार्यों को जो किया उनको बताने और क्या काम करने हैं उनको पूछने के लिए हम लोगों के बीच में आए हैं। तो हमारी आपसी वार्ता में उनको ब्रज के विकास के लिए और क्या हो सकता है वो बताने का हमने प्रयास किया और उन्होंने उसको समझा और आगे वो करेंगे, ऐसा विश्वास है। अमित शाह जी से जब बैठक हुई तो क्या उन्होंने कहा और क्या आपसे पूछा? आपके चैनल के माध्यम से हम वही चीज कहना चाहेंगे जो अमित शाह जी ने हमसे कही है कि यह चैनल के दर्शक जितने भी हैं उनसे अपील है कि 10 तारीख को भाजपा को वोट दें। यही उनने हमसे कही है, जो हमने भी आपके चैनल के माध्यम से कही है, क्योंकि चारों तरफ उत्तर प्रदेश में अधिकांश कमल खिलनो है। कारण क्या है? 5 साल में जो देखी है वही आगे बातें अच्छो देखना चाहे हमें। तो यही लिए केवल और केवल भाजपा बेहतरी का तो सब दावा करते हैं, चाहे मुलायम हो, माया हो या कोई भी हो, सभी बेहतरी का दावा करते हैं। तो अमित शाह जी ने क्या खास कहा और क्या आगे की उनकी प्लानिंग रही है कि क्या वो उत्तर प्रदेश में करेंगे? देखो, उनने तो हमें कमल के लिए प्रेरित किया है, लेकिन हमारे जितने भी ब्रज के ब्रजवासी हैं, आपने जैसा कही कि बेहतरी को सभी दावा करें, लेकिन आनुपातिक दृष्टि से हमने ये देखना है कि अनुपात में कौन ने ज्यादा बेहतर किया, भैया वोट देना है। किसने ज्यादा बेहतर किया? आपकी नजर में कौन है ऐसा जिसने ज्यादा बेहतर किया? शाह जी के साथ आप लोगों की बैठक हुई है, क्या कुछ मंत्र उन्होंने दिए जिससे बीजेपी का कमल खिले? मंत्र तो संत महात्मा देते हैं, लेकिन उन्होंने जो कार्य भाजपा सरकार ने किए हैं, उन्होंने वो उपलब्धियां यहाँ बताई और वास्तव में वो उपलब्धियां यहाँ दिखाई दे रही हैं। पूरे भारत में भी और प्रदेश में भी और ब्रजमंडल में भी जितना विकास भाजपा सरकार में हुआ है, क्योंकि भारत ऋषियों का देश है, रामकृष्ण का देश है। यहाँ सौहार्द और एक जो अराजकता का माहौल था पहले, वो भी खत्म हुआ है और धर्म संस्कृति का बहुत बड़ा सम्मान यहाँ हुआ है सरकार में, तो अच्छा है। गंगा यमुना की बात कही गई थी, लेकिन आज भी यमुना अपने दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। क्या इस बात को लेकर आपने कुछ कहा उनसे? बिल्कुल, इस बात पर हम सब ब्रजवासियों की यही इच्छा है, सभी संत धर्माचार्यों की, कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार है और एनजीटी का आदेश है कि जितनी भी फैक्ट्रियां और ये नाले हैं सब नदियों में न गिरें, लेकिन उन कोर्ट के आदेशों की अवहेलना उस सरकार के द्वारा की जा रही है। निश्चित रूप से अगली बार दिल्ली में भाजपा सरकार बनेगी तो इस पर भी कार्य के लिए जनता आग्रह करेगी और निश्चित जिस प्रकार से गंगा जी का शुद्धिकरण हुआ उसी तरह के यमुना का भी शुद्धिकरण होगा। क्या मानते हैं सिर्फ दिल्ली ही जिम्मेदार है यमुना प्रदूषण के लिए? देखो, हर एक को जहाँ में अशुद्ध करने में योगदान है, ठीक है, और हम लोगों ने और न छोड़ो, सरकार तो बाद में करेगी। हमें सबसे पहले ये देखना है कि वहां में कहीं हम तो दोषी ना है, पॉलीथिन है, गंदगी है, हम ही डाल रहे हैं। पहले अपने ऊपर में हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। जब हम अपने से प्रयास चालू करेंगे तो सरकार कोई सी भी सही, फिर तो पीछे पीछे चलेगी। आप भागवताचार्य हैं और आपके बारे में बहुत बार सुना है, आपके श्रीमुख से कई बार सुना है कि यमुना मोक्षदायिनी है। क्या यमुना वाकई में मोक्षदायिनी है? ये तो बिल्कुल यमुना यमदूतन तारत है, भवतारत है श्री राधिका रानी। यमुना जी भगवान की पटरानी है और यमुना जी यमपास से मुक्त करती हैं, मोक्ष प्रदान करती हैं। ये बिल्कुल सच है कि गंगा जी के शुद्धिकरण का कार्य अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है। श्री यमुना जी का भी शुद्धिकरण जिस रूप में होना चाहिए था नहीं हो पाया, लेकिन विषय केवल यह है कि कौन करेगा। पूर्ववर्ती सरकारें तो नाम भी नहीं लेती थी। ये सरकार इतनी तो है कि जो गंगा आरती करते हैं, यमुना जी को वंदन करते हैं, रामकृष्ण को मानते हैं। पूर्ववर्ती लोगों ने तो ये कह दिया कि हमारे भारत के सारे संसाधन एक वर्ग विशेष के लिए हैं। तो उन्होंने तो हमारे मंदिर, हमारी संस्कृति, हमारी गंगा यमुना को जितना लांछित अपमानित कर सकते हैं वो काम किया। तो
कुछ काम हुआ है, बहुत कुछ बाकी है, लेकिन आशा यह है, अमित शाह जी ने यही पूछा था आज, क्या योगी जी के 5 वर्ष के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? पूरे मथुरावासी, धर्म समाज, कथाकार समाज सब संतुष्ट हैं और ये बिल्कुल कह रहे हैं कि हमें भोगियों की सरकार नहीं चाहिए, हमें योगी की सरकार चाहिए। अमित शाह के यहाँ आने से, मथुरा आने से कितना फर्क पड़ेगा वोटरों को? आज के दृश्य को तो आप मीडिया दिखाई रही है, मुझे तो लगता है कि सारे पूरे चुनाव का आज की जो अमित जी की विजिट हुई है, ये अमित छाप छोड़कर गई है और हवा पूरी तरह भाजपा के पक्ष में बह रही है। वो 3.5 से कमल की बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ 4 से हो जाए तो कोई आश्चर्य मत समझना। जय श्री राम। क्या वजह रही कि चुनाव से पहले मथुरा मुद्दा उठाना? नहीं, ऐसा नहीं है, चुनाव तो पूरे देश में चलते ही रहते हैं। जिस समय 3 से 70 उन्होंने हटाई थी तब भी 2-3 राज्यों में चुनाव थे। जिस समय अयोध्या का भूमि पूजन किया तब भी चुनाव थे, बंगाल का भी चुनाव आ रहा था। तो भारत की संवैधानिक व्यवस्थाओं में चुनाव तो होते ही रहते हैं। तो ये कहना कि चुनाव के लिए मथुरा मुद्दा उठाए, तो अयोध्या के विषय को तो निर्णय होने में सैकड़ों वर्ष लग गए। ये हिंदुओं की अस्मिता, स्वाभिमान का विषय है और ये पक्का विश्वास है, हिंदुओं के मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं, हिंदुओं के गौरव की प्रतिष्ठा भाजपा सरकार ही करेगी। अखिलेश के सपने में कृष्ण भगवान आ रहे हैं और कृष्ण भगवान उनसे कह रहे हैं कि यूपी की सत्ता संभालेंगे। सपने में कृष्ण तो सबके में आते हैं और कंस के में भी आए थे, ठीक है। तो कंस ने क्या किया और कृष्ण ने क्या किया, क्योंकि योगी राज कृष्ण है और यहाँ योगी राज आदित्यनाथ हैं, तो फर्क साफ है। कृष्ण भी यादव, अखिलेश यादव भी यादव। भगवान तो यादव क्या? नहीं, भगवान तो खैर जाति विशेष से क्या जोड़ेंगे, लेकिन यदुवंश में भी कुछ यदुवंशी ऐसे थे जिनसे भगवान भी दुखी थे। तो क्या मानते हैं अब सरकार किसकी बननी है? योगी सरकार 100%, भाजपा सरकार। संत चाहते हैं कि एक संत दोबारा से आके बैठे। बिल्कुल चाहते हैं, संत बैठे, भाजपा सरकार बने, कमल खिले, 400 कमल खिलेंगे। बिल्कुल है। तो संतों का साफ कहना है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उस पर एक बार फिर से संत ही काबिज हों। संतों का कहना है कि जहां तक अन्य दलों की बात है वो बीजेपी के आगे कहीं टिकती नजर नहीं आ रही।